जो इंसान सखी है, मालदार है, उसके पास दौलत जो है, माल जो है, ये अल्लाह की एक अमानत है। जैसे कारून ने के पास माल था, काला इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी। कारून ने क्या कहा? इतने खजानों का मालिक, एक बड़ी ऊंटों की जमात जो उसकी चाबियां उसके खजाने की उठाती थी, उसने कहा मुझे ये जो दौलत इतनी मिली है ना, मेरे पास पैसा है, ये मुझे अल्लाह की देन नहीं है, ये मेरे रब की देन नहीं है। उसने क्या कहा? कुरान क्या कहता है? इन्नमा ऊतीतुहु, मैं दिया गया हूं, अला इल्मिन इंदी, मेरे पास ऐसे गुर हैं, मेरे पास ऐसा नॉलेज है, मेरे पास ऐसा दिमाग है, मैं इतना तेज हूं, मेरे पास इतने गुर हैं कि मैंने अपने इल्म से, अपने दिमाग से, अपने गुर से ये सारे का सारा जो है खजाने इकट्ठे किए हैं। अल्लाह अकबर। तकब्बर आया ना, गरूर आया उसके अंदर, मैं आई पैसे की वजह से। अल्लाह ने कहा ये तो मैंने दिया है, ये तो मैंने दिया है। अंबिया की सीरत को उठाइए, कुरान पढ़िए, आदा मिन फदली रब्बी वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अंबिया का तो मिशन ये था कि सब कुछ अल्लाह का है, हम भी अल्लाह के हैं, अल्लाह ने सब कुछ दिया है, ये अल्लाह की अमानत है हमारे पास। अल्लाह अकबर। अल्लाह जिसको क़यामत के दिन उस वक्त तक इंसान अपना कदम नहीं उठा सकेगा जब तक वो इंसान जो उसने अपने माल के बारे में जो उसने कमाया है कहां से हासिल किया, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर हमारे दिमाग में बैठ जाए, कैसे कमाया, कहां से कमाया, हलाल का कमाया, हराम का कमाया, ठीक है, हराम बिजनेस करके कमाया, हराम चीजें, शराब, नशावर चीजें, 2 नंबरिए करके ऐसी गलत चीजें, हराम चीजें बेच के कमाया, जवाब देना पड़ेगा। या सूद के जरिए से कमाया, या लोगों को सूद के नीचे दबा के रखा उस जरिए से कमाया, या बैंक में रख के सूद खाता रहा वैसे कमाता रहा, या मजबूरों की मजबूरियों से फायदा उठा के कमाता रहा, या जुल्म करके कमाता रहा, भाई वहां एक एक राई का, एक एक रुपए का जवाब देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी अमानत है अल्लाह की। अल्लाह ने पूछना है, कदम नहीं लेगा। रुपया कहां से लिया, ये कहां से आए, कैसे कमाए, क्यों कमाया? मैंने तो हलाल का कहा था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिनत तय्यिबात। मैंने तो कुरान में कहा था, अल्लाह फरमाएंगे क्या ईमान वालो तुम हलाल पकीज़ा तरीके से कमाओ और खाओ। तुमने क्यों ऐसा किया? इस माल का जवाब दो, इस ढेरों का जवाब दो। अल्लाह अकबर। कदम उठाने की इजाजत नहीं होगी जब तक अपने माल वाले से ये पूछ नहीं लिया जाएगा कि कहां से माल कमाया। और फिर दूसरा सवाल, ये माल खर्च कहां किया, पूछा जाएगा। ये साथी ना आगे आगे हो जाएं। हमारे भाई काफी जो है ना जुमे वाले दिन वापस चले जाते हैं, कोशिश किया करें आगे आगे क्लोज सफ़े आगे वाली पूरी कर लिया करें, और जो हमारे साथी पीछे चले जाते हैं ना वो ना जाया करें। पिछले जुमे भी काफ़ी साथियों ने मुझे शिकायत की, कारी साहब हम वापस चले जाते हैं, और दूसरी मंजिल में भी साथी आगे आगे होकर बैठा करें
कि जो पीछे वाले आने वाला साथी है ना, उसको जगह आसानी से मिल जाए। तो दूसरा सवाल जो किया जाएगा माल के बारे में कि खर्च कहां किया। अब खर्च का बड़ा अहम मसला है। कमाई कैसे की? हलाल जराए से, हराम से, बेईमानी से, दो नंबरी से। फिर खर्च कहां किया? अल्लाह फरमाएंगे मैं तो तेरे माल पे गुरबा का, यतीमों का, मस्कीनों का, बेवा का मैंने तो हक मुकर्रर किया था, ज़कात फर्ज की थी, तूने क्यों नहीं दिया? क्या जवाब है? क्या जवाब है? अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दोगे? ये बहुत बड़ा मसला है मेरे भाइयों, ये छोटा मसला नहीं है। हम जो खर्च करने की जगह नहीं है, जहां नमूदो नुमाइश है, बड़ा पन है, हमारा नाम होगा, हमारा नाक नहीं रहता। शादी ब्याह है, बेटे की शादी, उतना खर्च करना है, वहां पे नाचने वाले आ जाएंगे तो हमने तो फिर लूटपुट हो जाना है। इसका जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। ये अल्लाह की दी हुई अमानत है, तुमने गलत जगह पे सर्फ किया। क्या जवाब है आपके पास? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा ने भी अपनी बेटियों और बेटों की शादी की, क्या ऐसा किया? ऐसा माल लुटाया? सवाल है। इसराफ, ज्यादती, इसका सवाल किया जाएगा। तुमने शराब के, जना के मामलात में, जुल्म में पैसा सर्फ किया, तुमसे पूछा जाएगा, कदम नहीं हिला सकोगे। सोचिए, ये अल्लाह की दी हुई अमानत है। अल्लाह पूछेंगे मेरी अमानत दी हुई को तुमने मेरे असूलों के मुताबिक क्यों नहीं सर्फ किया, मेरे नबी के बताए हुए असूलों के मुताबिक क्यों नहीं सर्फ किया। यहां आज जवाब दो। हमारे पास जवाब नहीं है। पूछा जाएगा, एक मालदार सखी इंसान, इतनी शान है उसकी, अगर वो हकूक पूरे करता है, अल्लाह के रास्ते में ज़कात निकालता है, देता है, सब कुछ पूरा करता है, अल्लाह कल क़यामत वाले दिन उसे अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। वो अपने सदके के साए के नीचे होगा, वो नूर के मिंबरों पे होगा। मुकाम भी है, शान भी है। अगर नहीं ना ऐसे किया तो फिर गिरफ्त भी बड़ी मजबूत है, अल्लाह की पकड़ भी बड़ी सख्त है। पहली अमानत जो हमारे पास क्या है? दौलत। इसका सही इस्तेमाल। आप अपनी बीवी पे खर्च करें, अपने बच्चों पे खर्च करें, अपनी मां पे खर्च करें, अपने बाप पे खर्च करें, सवाब ही सवाब, नेकी ही नेकी है। आप अपने आप पे खर्च करें, अपने रिश्तेदारों पे खर्च करें, गुराबा पे खर्च करें, ये इसका अजर मिलेगा, इसका हिसाब नहीं होगा।